जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। और आज के वीडियो में हम देखेंगे नो सूनर देन का प्रयोग, जो हमेशा रूप बदल बदल के आ जाता है और इसको बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसी प्रकार से मैं एमपी बोर्ड में किस प्रकार की ग्रामर का कौन से क्वेश्चन का सबसे ज़्यादा रिपीटेशन हुआ है, एक एक टॉपिक रोज लेकर के आएंगे। तो आज हम देखेंगे नो सूनर देन, जो 15 में पूछा है, 16 में, 17 में, 22 में और लास्ट ईयर भी इसको पूछा गया है। देखते कैसे कैसे इसको पूछा गया है। 2015 में इसको पूछा है, नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा रित्तिस्तान ही रैन अवे। ठीक है, इसको दो तरीके से पूछ सकते हैं। तो 2015 वाला हम बाद में करेंगे, 16 वाला पहले देख लेते हैं। उससे 2015 वाला हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे। दूसरा, ही गेट्स सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नो सूनर देन। नो सूनर देन का प्रयोग करके सेंटेंस को कंबाइन करना है, 2016 में पूछा है। तो नो सूनर को लिखना है, यानी कि नो सूनर को सबसे आगे, नो सूनर। नो सूनर के बाद आपको तीन शब्द याद रखने पड़ेंगे, डिड, डज और डू। डिड, डज और डू। डिड हम लगाएंगे जब सेंटेंस में V2 होगी, डज हम लगाएंगे जब सेंटेंस में V1 के साथ एस होगा, ES होगा या IES होगा, और डू हम लगाएंगे जब सेंटेंस में V1 होगी। इसमें देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है, तो क्या लगा देंगे, डस। ही, अब गेट से नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे गेट। ये एस का ट्रांसफर हो गया डज पर, गेट सैलरी। दोनों सेंटेंस के बीच में लिखेंगे हम देन, नो सूनर का देन यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद पीछे वाले सेंटेंस को पूरा नकल करना है। पीछे वाले सेंटेंस में कोई अकल नहीं लगानी है, पूरा नकल करना है। ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, ये हो गया। नो सूनर डिड वाक्य में है, द बॉय सी द कोबरा ही रैन अवे। देन इसमें कहीं भी नहीं है, ये इसका एक सरल तरीका है पूछने का। हो सकता है यदि वह डिड के यहाँ पर रिक्त स्थान देता तो फिर हम कैसे अनुमान लगाएंगे, तो उसके लिए हमको लास्ट वाला सेंटेंस देखना पड़ेगा। यदि लास्ट वाले सेंटेंस में V2 है तो हम लगा देंगे डिड। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ES है तो हम लगा देंगे डज। इस जगह पर मान लो कि इस जगह रिक्त स्थान आता है तो हम कैसे लिखते, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो हम लगा देते डू। ठीक है, यहाँ पर V2 है रेन, इसलिए हमने लगाया डिड। नेक्स्ट है, एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आइज द टेलीफोन रिंग। तो एज सुन एज की जगह लिखेंगे हम नो सूनर। क्लोज्ड V2 है तो क्या लगाएंगे इसमें, डिड। ही, यहाँ डिड लगा दिया हमने, तो डिड के साथ V2 आता नहीं है तो फिर लिखेंगे हम क्लोज हिज आइस। दोनों सेंटेंस से यहाँ पर इस जगह लगा देंगे हम देन। पीछे वाले सेंटेंस में हमको अकल लगानी नहीं है, पूरा नकल करना है। द टेलीफोन रिंग्ड, रिंग। नेक्स्ट है हमारा 2022 में जो पूछा है, एज सून एज से ही पूछा है, हो जाएगा नो सूनर। यहाँ V2 है, लग जाएगा डेड द बॉय। सा का हो जाएगा सी द प्रिंसिपल। जैसे ही लड़के ने प्रिंसिपल को देखा, दे बिकेम साइलेंट। जैसे ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा वो सब चुप हो गए। तो प्रिंसिपल दोनों सेंटेंस के बीच में लगाएंगे देन, दे। पीछे वाले सेंटेंस को नकल करना है, बिकेम साइलेंट। ये हो गया। लास्ट है जो 2015 में पूछा है, ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। गेट से है तो लगेगा डज, नो सूनर डज ही गेट्स का हो जाएगा गेट हिज सैलरी। दोनों वाक्यों के बीच में लगा देंगे देन ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग
इट, ये हो गया बस। तो इसी प्रकार के और भी कई सारे टॉपिक में सेक्शन सी में किस प्रकार के रिपीटेशन होता है ऐसे सेंटेंस को लेकर के आऊँगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।